बहुत लोग हमें बिजनेस करने के लिए मना करते हैं, या हमारी बातों से नेगेटिव होते हैं, या हमें ही बिजनेस से नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हम अधिकतर लोग उस बातों से नेगेटिव भी हो जाते हैं। अच्छा, हम नहीं होते तो हमारी टीम के लोग नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने कल एक बात कही थी, बड़ी अच्छी कही थी, कि लोगों को ज्वाइन कराने के बाद हम 6 महीने भी उन्हें अपने साथ टिका नहीं पाते। हम इसलिए नहीं टिका पाते कि हमें पता ही नहीं होता कि मार्केट से हमें कितने थप्पड़ मिल रहे हैं और वो क्यों मिल रहे हैं। एक एक सवाल का मतलब एक एक थप्पड़ है, और कोई व्यक्ति हमें थप्पड़ क्यों मार रहा है और हम खा क्यों रहे हैं, हमें ये नहीं पता। समझ में आ रही है कि नहीं? सपना क्लियर होना चाहिए, ड्रीम और लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए। बिना लिस्ट के काम होगा नहीं। रॉ मटेरियल लोग हैं हमारे, बिना रॉ मटेरियल के आज तक कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हुई नहीं है, किसी प्रोडक्ट की नहीं हुई है, तो हमारे डायमंड की भी नहीं होगी। बात सही है कि नहीं है? हमारे डायमंड की भी नहीं होगी। लेकिन कई सारी प्रॉब्लम हमारे दिमाग में रहती हैं, कई चीज़ों के बारे में हम ओवर थिंकिंग रखते हैं, दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक्सपायर कर गया और वो आधा एक्सपायर किया। आधा मतलब कई जगह ऐसा होता है कि मर गया फिर वापस आ गया, कई चीज़ें होती है ना ऐसी भी। तो वो यमराज के पास गया, और यमराज के पास जब गया तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारे प्रोडक्ट आधे आधे मैन्युफैक्चरर रखे हुए थे। आधे आधे मैन्युफैक्चरर, आधे बने हुए हैं, आधे नहीं बने हुए हैं। तो उसने पूछा कि ये क्या चक्कर है? बोले ये चक्कर ये है कि बहुत सारे लोग पृथ्वी पे ऐसे हैं जो बिल्कुल मूर्ख हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो मिल जाता है। वो खुश होकर के ड्रीम तो बना लेते हैं, लेकिन उसको आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, प्रकृति में उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है। आपने सोचा तो प्रकृति ने अपना काम करना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। आप बीच में छोड़ोगे तो मैन्युफैक्चरिंग भी बीच में रह जाएगी। लेकिन हमें ये छोड़नी नहीं है, हमें कंप्लीट करनी है। इन्विटेशन देने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रास्ते आपके अपलाइन आपको बताते हैं, सिखाते भी हैं, हर समय पे सिखाते हैं। लेकिन हम उन रास्तों पे चलते नहीं हैं, खुद का ही रास्ता फैला के बैठ जाते हैं, है कि नहीं? हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है जिन पे चलने से बचने के रास्ते उसके पास होते हैं। सौदा प्लान हमें दिखाना है। और डायलॉग जो कल से लिखा हुआ था नीचे, आपने शायद उस पर ज़्यादा गौर नहीं की होगी। प्लान दिखाना है डायमंडशिप की, डायमंड की चाबी है, और पहली चाबी वही है। लेकिन हमें इसी से ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्लान ही दिखाना हम पसंद नहीं करते, फॉलोअप करना भी हम पसंद नहीं करते। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। 100% यूजर टेप बुक्स फंक्शन तो आजकल फेसबुक पे खूब देख रहे हैं आप, रील भी देख रहे हैं, टेप भी पढ़ रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है ना। लेकिन वहाँ पे क्या है ना, आधा अधूरा ज्ञान है। 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 सेकंड की, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, वो आधा अधूरा ज्ञान है। वो आपके अंदर तिलमिलाहट और पैदा कर देता है, ज्ञान देता नहीं है। मोटी मोटी बातें, तो मोटी मोटी का मतलब तो मोटी ही होती हैं। किसी चीज़ का प्रॉपर ज्ञान चाहिए आपको, किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए, प्रॉपर किसी चीज़ के बारे में समझ पैदा करनी है, तो आपको प्रॉपर उस सब्जेक्ट की एक बुक को अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक अध्ययन करेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में कुछ घटने वाला नहीं है, कुछ बढ़ने वाला भी नहीं है। हम जैसे थे वैसे ही हैं। कोई 3 साल से नेटवर्किंग कर रहा है, कोई 6 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है। हमारे अंदर बदलाव आया ही नहीं। इसलिए नहीं आया कि हमने किसी काम को तरीके से फॉलो ही नहीं किया। अंग्रेजी में एक शब्द होता है ग्लम्सी। किनको कहते हैं? जिनको काम करने का सलीका नहीं आता, उनको ग्लम्सी कहा जाता है। तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्लम्सी हैं। हमें काम करने के तरीके ही नहीं पता। कुछ लोग किताब को खरीद भी लेंगे, लेकिन खरीदने के बाद उनसे पूछो कि किताब पढ़ी? बोले हाँ 4-6 पेज पढ़े थे, कुछ पीछे से, कुछ आगे से, कुछ बीच में से। तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आपको कोई बुक मिले या कोई आपको रिकमेंड करे, तो आपको बुक प्रॉपर ही पढ़नी चाहिए। बिना प्रॉपर पढ़े आपको ज्ञान मिलेगा नहीं। नेटवर्किंग कहती है कि आप बहुत ज़्यादा काम मत करो, बढ़ा चढ़ा के काम मत करो। अपने आप में या अपलाइन की नज़र में भी बहुत बातें भी मत आप करो, बहुत बढ़ा चढ़ा के काम मत करो, लिमिटेड काम कर लो बस। आपके पास बहुत नॉलेज है, नॉलेज का भंडार है, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, आपसे बड़ा महात्मा नहीं, आप सबसे अच्छा जानते हैं, आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता।
लेकिन नेटवर्किंग कहती है कि आपको ज़्यादा काम करना ही नहीं है, आपको ज़्यादा बातें करनी ही नहीं है। आप क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, आपको खुद भी नहीं पता। आप बहुत शक्तिमान हैं, बहुत प्रॉपर नॉलेज के भंडार, सब कुछ है, नहीं करना है। लिमिटेड ही काम करोगे तो ही सफलता मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है कि नहीं? क्योंकि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे वही चीज़ फिट होती है। खाना खाने के लिए चम्मच ही चाहिए, चम्मच ही चाहिए ना। अगर कोई कुदाल दे तो उससे खाना खा सकते हैं क्या? है ना? जबकि वो तो एक साथ में ज़्यादा खाना उठा सकती है, लेकिन उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जहाँ फिट हो सकती है उसकी वहीं ज़रूरत है। तो लिमिटेड काम नेटवर्किंग में फिट क्यों होता है? 3 बातें मोटी सी हैं। LTD लिमिटेड लर्न कर लो, बिजनेस को लर्न कर लो, लर्न करके टीच करा दो और उसका डुप्लीकेशन। बाकी तीसरा काम नेटवर्किंग में है ही नहीं। चाहे आप कितनी भी घंटे की ट्रेनिंग बोलते रहो, लोगों को समझाते रहो, कुछ है ही नहीं। 3 काम है, बहुत सिंपल है, लर्न टीच डुप्लीकेशन। क्या काम है? क्या काम है? केवल लिमिटेड काम है यहाँ, लर्न टीच और डुप्लीकेशन, और कुछ भी नहीं है। आप पे 8 स्टेप आ गए तो टीम वाले को सिखाओ, आप पे प्लान देना आ गया तो टीम वाले को, सबको नींद आ रही है। अब गलती नींद की नहीं है, गलती खाना खाने की है। ये खाना ही हमारे पेट में क्यों गया? ताली बजाओ जोर से, खड़े होके बजाओ, सब खड़े हो जाओ, सब। इसे मत बजाओ, इसे मत बजाओ, इसे मत बजाओ, बंद करो उसे, बंद रखो। पता नहीं चलेगा ना ताली ये बजा रहा है कि ये बजा रहा है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, बैठ जाओ। तो क्या करेंगे आज से? केवल डुप्लीकेसी काम करेंगे। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें लिमिटेड काम करना है। क्यों करना है? ये भी सबसे बड़ा कारण है कि लिमिटेड काम करना क्यों है। क्यों करना है? क्रीम ऑलवेज मिल्क ऑन द टॉप। क्रीम कहाँ रहती है? हमेशा दूध के ऊपर रहती है क्रीम। यस और नो? और आप सब क्या हैं? क्रीम है। अपनी टीम में वीकली 8 स्टेप ट्रेनिंग कीजिए। जहाँ भी आपके ग्रुप है, जहाँ भी आपकी टीम है, ये मत सोचो कि ट्रेनिंग में 20 लोग आएंगे। अगर आप जूम के माध्यम से 4 लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो भी आप शर्माइए मत। 4 के 40 तभी होंगे जब इन 4 को ट्रेनिंग दी जाएगी। एक साथ 40 लोग आपकी ट्रेनिंग सुनने नहीं आएंगे। जब एक आदमी के सामने आप अपनी बात को रखेंगे, उसके दिमाग पे आपकी बात का प्रभाव होगा तो वो 4 को प्रमोट ऑटोमेटिक करेगा। ऐसे पॉपुलैरिटी रात रात भर किसी की नहीं बढ़ती है, मेहनत करने से बढ़ती है। आपकी बात किसी को अच्छी लगेगी तो वो 4 को जाके प्रमोट करेगा। अरे यार सर तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं, भाई चलो तुम भी ट्रेनिंग में आज ज्वाइन करना। बात समझ में आ रही है? नहीं? लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम पे तो बहुत अच्छा बोलना नहीं आता तो हम ट्रेनिंग जूम पे क्यों करें। और इसी कारण से हमारी भीड़ नहीं बढ़ती है। और जबकि हमें लोगों की भीड़ बढ़ाने की जरूरत है। मंथली TTL ट्रेनिंग या LDP ट्रेनिंग करें, और मिनिमम हर मंथ करें, नहीं तो 2 मंथ में तो कंपलसरी है। आज पता चलेगा तो हमें यह भी पता चलेगा कि हमारी टीम में गलतियां हो कहाँ रही हैं। हमारे साथ लोग 6 महीने तक स्टंट हो क्यों नहीं रहे। 16,000 रुपये लेकर के हम किसी को 100 PV का बिजनेस ज्वाइन करवाते हैं, तब हमें उसकी पॉकेट पे दर्द नहीं आता। और 2,000 रुपये की ट्रेनिंग को प्रमोट करते हैं तो उसकी पॉकेट का दर्द आता है और हमारे दिल में दया आती है। अरे साहब उसके पास पैसे ही नहीं है, वो कहाँ ट्रेनिंग में जाएगा। दया आती है ना। जब 100 PV का बिजनेस निकल रहा था तब दया नहीं आ रही थी। बात समझ में आ रही है? नहीं। जब 100 PV का बिजनेस लेने जाते हैं तो अपने पे आउट पे फोकस रखते हैं।
इसलिए हमें दया नहीं आती। अब ट्रेनिंग में जाने से तो पैसे मिलेंगे नहीं, पैसे तो जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है वो ले लेगा। बात सही में आ रही है कि नहीं? वो भी नहीं लेता सर, आप ही पे खर्च होता है, आप ही पे खर्च होता है। लोगों को 6 महीने तक जिंदा रखना है तो हर महीने आपके सिस्टम में लोग जीवित रहेंगे, जुनून के साथ रहेंगे। महीने में कम से कम ये मत सोचो जब तक एक साथ लोग इकट्ठे नहीं होंगे ट्रेनिंग में नहीं चला सकता। किसी सिटी में 20 लोग हो सकते हैं, 20 की ट्रेनिंग चलाइए। एक ही आदमी में दम पैदा करोगे तो 100 को लाने की हिम्मत पैदा हो जाएगी। 20 लोगों में 20 को और लेके आने की हिम्मत पैदा करोगे तो 200 लोग भी आ सकते हैं, लेकिन करनी पड़ेगी। नौकरी में होता है भैया, कल बताया था, करनी पड़ेगी, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। और 2 मंथ में नहीं कर रहे हो तो अपलाइन को खुटखुटाओ। आपको लग रहा है ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं हो रही है तो अपलाइन को खुटखुटाओ, सर मेरी टीम मरती जा रही है, ट्रेनिंग स्टार्ट करो। 1 नाइट ट्रेनिंग करो, 2 नाइट ट्रेनिंग करो, लेकिन ट्रेनिंग करो। विजन मिलेगा तभी तो काम होगा। 10 कदम के नाम से भी ट्रेनिंग है और बहुत सारी ट्रेनिंग है। परिवर्तन ट्रेनिंग का नाम तो खैर हमने चेंज कर दिया है, MSP कर दिया है। जुलाई अगस्त के बाद वो ट्रेनिंग भी होंगी, वहाँ भी लोग बोलेंगे सर पैसे लेकर के फिर बुला रहे हैं, ये बार बार पैसे ही लेते हैं। ट्रेनिंग से क्या होता है? आम इंसान क्या सोचता है? बिजनेस ज्वाइन कर लिया और बिजनेस ही तो ज्वाइन करना था बस। आप मेरे पास आए थे प्लान दिखाने तो मुझे बिजनेस ज्वाइन कराने तो आए थे, अब तो कर लिया ना भाई बिजनेस ज्वाइन, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? नॉर्मल इंसान क्या सोचता है? आज इसका AC नहीं चल रहा क्या? दोबारा जाओ। नॉर्मल इंसान जब बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो यही सोचता है कि ट्रेनिंग से क्या होगा। आज तक तो ट्रेनिंग ही लेते हुए आया हूं मैं। अच्छा, जितने भी लोग आर्मी में जाते हैं, BSF में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, क्रिकेट में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, सिक्योरिटी में जाते हैं या कुक बनते हैं, ये भी छोटा काम नहीं है कुक बनने का। 8-8, 10-10 लाख रुपए लेते हैं। बड़े बड़े जो शेफ होते हैं, जो खाना बनाते हैं, बड़े बड़े घरों में उद्योगपतियों के यहाँ पे रहते हैं, वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। और इन सबकी ट्रेनिंग लेने से इंसान को क्या मिलता है देखेंगे। इनकी मार्केट वैल्यू क्या है? मतलब एक भी काम ऐसा नहीं है जो बिना ट्रेनिंग के सक्सेस हो। एक भी काम, आपने जो कपड़े पहने हैं उसकी भी ट्रेनिंग चलती है सिलने की। आपने जूता पहना है इसकी भी ट्रेनिंग चल रही है। आपने जो बाल कटिंग करवाया इसकी भी ट्रेनिंग है। आपके हाथ में भी अगर मोबाइल है, सामान है, कोई भी इवन चीज है, छोटी से बड़ी हर चीज की ट्रेनिंग है कि नहीं? एग्री हैं आप? है कि नहीं? मतलब हर चीज की ट्रेनिंग है। कोई भी काम बिना ट्रेनिंग के है ही नहीं। फिर इनकी वैल्यू क्या है? जितने भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, दे रहे हैं, इन सबकी मार्केट वैल्यू क्या है? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक, यही है ना? और आपकी वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू क्या है? अरे पता ही नहीं आपको। आपके बिजनेस की वैल्यू 8 लाख रुपए महीना तो नॉर्मल है, विदाउट बोनस, है कि नहीं? इनकी ट्रेनिंग पर भारी है या नहीं? इनकी ट्रेनिंग पर भारी है कि नहीं? अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरे लिए बना ही नहीं है। ये किन लोगों का बिजनेस है? ये उन लोगों का बिजनेस है जो लोग जोड़ने का बिजनेस नहीं है ये, और ना ही कोई स्कीम या जादू है। ये उन नौजवानों का बिजनेस है जिनके सपनों में आ गए। ये किसका बिजनेस है? किसका बिजनेस है? ये उन सभी लोगों का बिजनेस है जिनके पास खुद का बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए नहीं है। ये उन सभी लोगों का बिजनेस है जिनके पास बड़ी डिग्री होते हुए भी बेरोजगार पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार हैं। ये उन लोगों का बिजनेस
है जो किराए के मकान को छोड़कर खुद का मकान खरीदना चाहते हैं। आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? ये उन लोगों का बिजनेस है जो स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है जो खुद की बड़ी पहचान बनाना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है जो समय को बचाना नहीं, बेचना नहीं, खरीदना चाहते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है जो नौकर नहीं मालिक बनना चाहते हैं। मालिक बनना चाहते हो? मालिक बनना चाहते हो? इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने वाला व्यक्ति खुद का मालिक होता है। 9 बजे जाएगा कि 50 बजे जाएगा कि 10 बजे आएगा कि रात के 2 बजे जागेगा, खुद का मालिक है। पूरे दिन कहीं नहीं जाएगा, खुद की मर्जी है। आप मर्जी चलाना चाहते हो? आपको लगता है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है? अच्छा, किसी किसी को अभी भी डाउट है कि मेरा यहाँ फ्यूचर नहीं बन सकता है? कोई ऐसा महान व्यक्ति? अगर किसी को लगता है कि वेद विद्या या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मेरा फ्यूचर नहीं बन सकता, या किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ सकता है। यह सवाल उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है तो फिर कंपनी के प्लान से कंपेयर करो कि आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इस प्लान में इतने सपने हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी आ सकती है? आ सकती है? आवाज में दम नहीं है। घर आ सकता है? पैसे की आजादी मिल सकती है? ये भी ले सकते हैं कुछ लोग। बोले ज्यादा बड़ी सोच बता दी आपने तो। लग्जरी लाइफ और ये जितनी भी चीजें ब्रांडेड हैं, आदमी और लेडीज जिस किसी के लिए भी है, ये सभी सारे सपने पूरे हो सकते हैं? हो सकते हैं। लेकिन एक काम करना पड़ेगा साहब, बिग ब्रेन डेवलपर बनना पड़ेगा। ये चीजें तभी संभव हैं जब आपकी सोच बड़ी है। अगर बड़ी सोच नहीं है, जो सोच के धनी नहीं है, जो लोगों को टीम को बनाना नहीं जानते, और सबसे बड़ी पूंजी भी इंसान की टीम ही है। आज के समाज में जो काम करना जानते हैं या कर रहे हैं वो जानते हैं कि टीम सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी पूंजी क्या है? टीम है। अच्छा, मैं एग्जांपल से देता हूं आपको। उद्योगपति के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या है? क्या है? और एक दूध वाले के लिए भी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? आप जिसका नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? आप जिस ब्रांड कपड़े को पहन रहे हैं उसकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? और राजनेताओं की पूंजी क्या है? पूरा विश्व इसी पे चलता है। किस पे चलता है? दुनिया में कितने लोग बर्गर बनाते हैं, लेकिन क्या मैकडॉनल्ड से बढ़िया कोई बर्गर बना सकता है? बना सकते हैं, बहुत लोग बना सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कोई बर्गर बेच सकता है? नहीं बेच सकता, क्योंकि उसने टीम की पावर को समझ करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि एक ही घंटे में करोड़ों लोगों तक करोड़ों बर्गर पहुंचा सकता है। केवल टीम की ताकत है। किसकी ताकत है? टीम की ताकत है। और आप भी इसी व्यापार में हैं। मतलब आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। 1970 में आप जवान रहे होते तो कौन सा बिजनेस करते? 1940 में आपकी जवानी रही होती तो आप कौन सा बिजनेस करते? आप खुशनसीब हो कि आप 2024 में बैठे हो। इस बिजनेस का जन्म ही नहीं हुआ था तब, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी बड़े बड़े सपने देखने की। लेकिन आज इस बिजनेस का जन्म ही नहीं, बल्कि इस बिजनेस ने अपने पैरों पे चलना शुरू कर दिया है। और आप जिस कंपनी का हिस्सा है वो कंपनी खुद 1 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। तो केवल क्या ध्यान में रखना है कि सोच को हमेशा बड़ा रखना है, अपनी टीम के लिए भी और खुद के लिए भी। क्यों? छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। लीडर छांटने का काम शुरू करो। हम यही नहीं छांट पाते अपनी टीम के अंदर में कि हमारी टीम में कौन कितना बड़ा लीडर बन सकता है। अच्छी क्वालिटी के लोग हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और हम उनको छोड़ते जाते हैं। जिसमें ये क्वालिटी है ही नहीं कि टीम को छांटना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि टीम नहीं छांटेगा, लीडरशिप डेवलप नहीं करेगा तो पता ही नहीं चलेगा उसे लोग क्यों आए और क्यों चले गए। और उनको क्विकली रेडी कर दो परफॉर्मेंस के लिए तैयार। क्यों? जो परफॉर्मेंस पे आ जाएगा बिजनेस करेगा। अच्छी क्वालिटी का बिजनेस
करने के लिए अच्छे लोगों में क्वालिटी डालो, परफॉर्मेंस के लिए तैयार करो, आपके साथ बिजनेस करना शुरू करेंगे। नेटवर्किंग बिजनेस क्या है? करके दिखाओ, करा हुआ पाओ। क्या है नेटवर्किंग? करके दिखाओ, करा हुआ पाओ। अब आप करके तो दिखा सकते हैं, करा हुआ पाने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए व्यक्ति को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं सेफ जोन में रहना। हम क्या चाहते हैं? अप्लाई करे जो करे, मुझे टेंशन ना हो, मैं सेफ जोन में हूं। और हमें लगता है कि हम रिस्क लेने की कैपेसिटी में नहीं आते, हमारे अंदर क्षमता है नहीं, हमारी माइंड प्रोग्रामिंग भी सेट नहीं है। हमको लगता है सेफ जोन में, मैं कहता हूं और ज्यादा हाई रिस्क की तरफ जा रहा है। रिस्क से बचने के चक्कर में और ज्यादा रिस्क की तरफ जा रहा है। नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है? 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी तो किस किस के आगे जाके हाथ फैलाएंगे? रिस्क है कि नहीं? तो रिस्क से बचने के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जिनको पॉसिबल करो। आपको बिजनेस के बारे में कोई कुछ भी कहता है तो कहने दो, बोलता है तो बोलने दो, आपको नेगेटिव करता है करने दो। अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में कोई ना कोई सवाल रहेंगे, आगे भी रहेंगे, लेकिन एक बार मन निश्चित हो गया तो मेरी इन बातों पे ध्यान दें। कोई कुछ सोच रहा है आपके बारे में, सोचने दो। कितने समय तक? केवल 2 साल तक। 2 साल के बाद क्या होगा सबको दिखाई दे जाएगा। बहुत सारे लोग सलाह देने इस बिजनेस की आते हैं, आपको नहीं, टीम वाले नए नए लोगों को लोगों की सलाह देने आते हैं। ये उन लोगों के लिए भी बातें हैं जो आपकी टीम में 6 महीने से ज़्यादा लोग टिक नहीं पा रहे। इन बातों को बताने और ठिकाने से याद कराने से बिजनेस में मजबूती आएगी, लोग आपके साथ रुकेंगे। कोई बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आपका भी तो उड़ता है, सबका लोग मजाक उड़ाते हैं ना। और हमें रुकना नहीं है, लेकिन क्या नहीं करना है? रुकना नहीं है। 2 प्लान, बस यहां हम नहीं बोलेंगे, आप प्लान की बात कर रहे हो। आवाज तो आई नहीं। 2 प्लान डेली करेंगे? कौन कौन करेंगे आज से 2 प्लान डेली? ये नींद में से जागे हैं तब कह रहे हैं यो, क्या बात है। 2 प्लान रोज करेंगे, फॉलो अप डेली करेंगे और वीकली पे आउट बनाएंगे। और लगातार पूरी ताकत के साथ एक बार विचार कर लिया तो कितने टाइम तक? जब तक कि कैपिंग नहीं आएगी। जब तक, देखो इनको कैपिंग आ रही है, पीछे वालों को। वो पूरी कैपिंग ले गए। कब तक करेंगे? जिनको भी नींद आराम से मतलब खड़ा हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो बताएंगे क्यों कि नींद आ रही है, वो बताएंगे क्यों नींद आ रही है, मस्त सोएंगे वो तो। कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन है जो हमारी टीम में भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। कैसे कैसे क्वेश्चन है? सिस्टम का नाम कितने लोगों को पता है? क्या नाम है सिस्टम का? खड़ा होके बताएगा कोई व्यक्ति। ग्रेट अचीवर सिस्टम, बहुत बढ़िया। कंपनी का पूरा नाम? खड़े होके? गलत। और बताओ? गलत। और बताओ? वेरी गुड। वेद वेद्या लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। सही है? बात समझ में आई कि नहीं? सबको पता है पूरा नाम? क्या नाम है? वेद वेद्या लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। एमसीए की फुल फॉर्म पता है आपको?
आप बताओ, बताओ एमसीए की फुल फॉर्म। और बताओ कौन, आप बताओ, आप बताओ। ये बिजनेस की हालत है। यही तो समझ में आता है कि हम कितना सीख रहे हैं, टीम को कितना सिखा रहे हैं। कुछ तार्किक बातें ऐसी हैं, जब हमें उनका पता लग जाएगा तो हमारे बिजनेस को ग्रोथ कराने से कोई नहीं रोकेगा। फिर भाई आसानी से आज के टाइम में क्या हो रहा है कि कई लोग ऐसी धमकियां देते हैं कि तुम्हारी कंपनी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी बस। भाई जिस कंपनी को, जिस व्यक्ति को, जिस चीज को काम करने की परमिशन तुझे दे रखी है, जिस चीज ने, उसी को इस कंपनी को भी परमिशन दे रखी है, तो कंपनी क्यों रुकेगी? भाई बताओ, रुकेगी क्या? सब कंपनियों को काम करने की परमिशन मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स देता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट रखे हैं। एमसीए का क्या मतलब है? अब तो मैंने भी बता दिया। बताओ प्रताप जी। और कोई बताएगा? आप बताएंगे सर? बात तो सही है, लेकिन यहां वो बात नहीं पूछ रहा मैं। कंज्यूमर अफेयर्स अलग होता है, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। आप बताएंगे? क्या सिखाते हैं हम क्या सिखा रहे हैं टीम को? आप बताओगे? आप? हाँ हाँ, आप। मिनिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब किसको पता है वो बताए। क्या बात है, तालियां, तालियां। जिसको पता होगा वो टीम को भी सटीक जानकारी देगा। टीम को कोई आया, गुमराह किया, भड़काया और चला गया। अपलाइन को यही नहीं पता कि कौन से खेत में कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो वो किसी को समझाएगा भी क्या? लेकिन जब पता होगा तो बिल्कुल ठोक के समझाएगा। देख भाई, ये भारत सरकार है। क्या है? भारत सरकार है, और भारत सरकार के 3 क्रियाकलाप हैं। कौन कौन से? रक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। और एक और, वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? पूरा देश इन 3 चीजों से ही चलता है। वित्त मंत्रालय में टोटल फाइनेंस सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर, गृह मंत्रालय में टोटल राजनीति सेक्टर। बात समझ में आ रही है? और तीसरा रक्षा मंत्रालय, पूरे देश की सिक्योरिटी का भार रक्षा मंत्रालय के हाथ में है। अब वित्त मंत्रालय ने सब डिपार्टमेंट अलग अलग बांट दिए। आरबीआई का काम दे दिया, बैंकों की फाइनेंशियल सिस्टम का काम आरबीआई को दे दिया। सेबी जिसको गठन करती है, सारा काम उसके अंडरटेकिंग चलता है, चाहे आपका शेयर मार्केट का काम हो या बैंकों का काम हो या इंश्योरेंस का काम हो। टोटल फाइनेंस को चला गया, वित्त मंत्रालय को चला गया। उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई काम, कोई लेखा देखी देखना, सब उनकी जिम्मेदारी है। सेबी के बाद में कॉर्पोरेट जगत बनाया गया है, जो हर स्टेट को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। हर स्टेट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बिठाए हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को काम करने की परमिशन आप दोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और जब कोई भी कंपनी उसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट से काम करने के लिए निकलती है, परमिशन लेने के लिए निकलती है, तो सबकी परमिशन बराबर होती है, कम ज़्यादा नहीं होती। केवल अपने समय के हिसाब से कंपनी बड़ी छोटी होती है, तो अपने शेयर होल्डर्स की अमाउंट को, कैपिटल को बढ़ाती और घटाती रहती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमें इतना ही नहीं पता है, तो अपनी टीम में आया कोई व्यक्ति, उल्टी सीधी बात कह के चला गया,
और वो जाने के बाद हमारा बंदा नेगेटिव होके बैठ गया, बोले नहीं साहब कंपनी तो वही चलेगी, ये तो चलेगी ही नहीं। सेम जगह से निकलने वाली चीज़ें क्यों नहीं चलेंगी? लॉजिक तो होगा ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कंपनी का लीगल काम क्या है? कोई भी कंपनी का लीगल काम है मंथली जितनी परचेज करे सब नंबर 1 जीएसटी पे करे, और जीएसटी पे करने के बाद महीने के महीने गवर्नमेंट को रिकॉर्ड दे दे, जीएसटी रिटर्न कर दे। उसके बाद में जितने लोगों का पे आउट बनता है सबका टीडीएस जो डिडक्शन किया है उसको कंपनी के 10 नंबर के द्वारा सबके पैन कार्ड पे पहुंचवाने का काम कंपनी का। केवल 2 जिम्मेदारियां हैं, और 2 कंपनी की दोनों जिम्मेदारियां अगर ईमानदारी से कोई भी कंपनी करती रहेगी तो भारत में कोई ऐसा व्यक्ति और कोई ऐसा नियम और कानून नहीं है कि उस कंपनी को बंद कर सके। और अच्छी बात है कि ये दोनों ही काम आपकी कंपनी बिल्कुल टाइम टू टाइम करती है, क्योंकि हमारा विजन भी बड़ा है और काम भी हम बड़ा करना चाहते हैं। आईएसओ की फुल फॉर्म पता है किसी को? किसी को पता है जी? आपने आगे पीछे कर दिया, बात तो सही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपने पहले कर दिया, जबकि ऑर्गेनाइजेशन बाद में, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जीएसटी की फुल फॉर्म पता है आपको? क्या? जोर से बताओ, खड़े होके बताओ। सही है। कंपनी के एमडी का नाम पता है? एक गलत सवाल पूछ लिया। पता है क्या नाम है? क्या बात है यार, वाह, मजा आ गया भाई। कंपनी के हेड ऑफिस का एड्रेस पता है? कहां पे है? कौन सी जगह? खड़े होके बताओ। पूरा फुल एड्रेस। नहीं पता? कितने टोटल प्रोडक्ट की क्वांटिटी है कंपनी में पता है आपको? कितने प्रोडक्ट हैं? कंपनी स्टार्ट कब हुई थी? कब? ऐसा होता है जब एग्जामिनेशन होता है ना, तो एग्जामिनर की निगाह, रेड पेन उसका वहीं जाके रुकता है जहां गलती होती है। बताओ बताओ। बाद में नहीं, तो ट्रेनिंग अब चल रही है कि बाद में चलेगी? खड़े हो, ताली बजाओ उनके लिए। आदमी बहुत बढ़िया है, दिल के साफ हैं बिल्कुल, अंदर कुछ भी नहीं रखते। गलत है तो गलत ही बोल देते हैं। बताओ। 21 दिसंबर 2022। सुन लिया था उनका, बैठ जाओ। कंपनी का मिशन और विजन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आप सीख रहे हैं, लेकिन आप मत बोलो, ये इनको भी तो बोलने दो। वीकली कैपिंग कितनी है कंपनी की? कितनी है? आपको बोलने में क्या दिक्कत है? ये जो सामने बैठे हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे कहीं बारात में जाते हैं ना, और दूल्हे के सामने जो बिल्कुल बराबर में चेयर डाल के बैठ जाते हैं, बिल्कुल वही पोजीशन है इनकी। बोले कितनी आएंगी? तो यहीं से आएंगी। सही है कि नहीं? फर्स्ट परचेज की कितनी कैटेगरी है? 3। कितनी कैटेगरी है? 25, 50 और 100। टोटल कितने लेवल हैं? 21 लेवल हैं। बहुत बढ़िया। टोटल 10 रैंक की इनकम कितनी है? 1 से 10 तक की टोटल इनकम कितनी है? टोटल 10वीं रैंक की इनकम कितनी है? केवल 10वीं रैंक की। टोटल इनकम ऑफ ऑल रैंक, टोटल रैंक की इनकम कितनी है ऊपर से नीचे तक? कितनी है?
अब गलती नहीं करेंगे, अब तो पॉइंट भी बताएंगे। 500, दिमाग खराब हो जाएगा आदमी का सुन के भी। क्या इतना पैसा वाकई में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये सब आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बस एक चीज है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, और वो है आपका क्यों। वो क्या है? क्यों। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है और यहीं पे आके रुक जाती है। सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को केवल प्लान दिखाने, साइन अप करने या डीडी निकालने का ही काम समझते हैं। समझते हैं ना? लेकिन उसके अलावा भी इस बिजनेस में हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए हमें? उनसे अलग हमें यही तो चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या, इसी पे तो चर्चा हो रही है कल से लेकर लीडरशिप पे। टीम को मोटिवेशन कैसे दें, मोटिवेशन कैसे दें, टीम को प्रमोशन कैसे करें। अपनी टीम के जितने भी जिसकी टीम में वर्किंग करने वाले लीडर हैं इनिशियल लेवल पे, एक डायरी मेंटेन हम लोग सब करें और उनके सबके नाम लिख करके रखें, और शाम को 7-8 बजे के बाद रात को 11 बजे तक, 10 बजे तक, जब तक भी जिससे बात हो पाए, एक एक व्यक्ति को पर्सनली डेली कॉल करें। लोगों को जीवित रखने का, सिस्टम में टच रखने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे बड़ा कारण है, लोगों को मोटिवेट करें। रोज शाम को 7 बजे के बाद उनसे डेली फोन पे, कॉल पे बात करें, व्हाट्सएप पे नहीं। व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो केवल डायलॉग उसके पास पहुंच जाता है, ना फीलिंग्स होती है उसके अंदर, ना एक्सप्रेशन होता है। और जब हम फ़ोन से बात करते हैं तो हमारी एनर्जी दूसरे आदमी के दिमाग में ट्रांसफ़र हो रही होती है, क्योंकि हमारी बात में दम होता है, आवाज़ की फीलिंग्स उसके दिमाग तक पहुंच रही होती है कि बात करने का और कहने का तरीका क्या है, इसका कितना जुनूनी तरीका है। उससे उसके दिमाग में मोटिवेशन पैदा होता है। डेली लोगों को कॉल करने की आदत डालें, उनको याद दिलाएं कि उनका वादा, जो अपलाइन से वादा करता है टीम वाला व्यक्ति, जैसे बहुत सारे लोगों ने आज वादे किए कि 8 दिन में मैं टारगेट क्वालिफाई कर दूंगा, मेरा मनाली हो जाएगा, और मेरा मनाली के साथ साथ कुल्लू भी हो जाएगा। ऐसा वादा करते हैं ना, तो ये वादा हमें उनको डेली कॉल करके बताना है कि आपने ये वादा किया था, आपने इस इनकम को रहने के लिए ये बात बोली थी। उनको याद दिलाएं कि आप बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस केवल 2 ही बातों पे टिका है, और केवल एक मोटिवेशन और दूसरा प्रमोशन। किन किन पे टिका है? किस किस पे टिका है? मोटिवेशन, प्रमोशन। आप समझ में आई बात? ये 2 ही बातों पे आधारित है पूरा बिजनेस, मोटिवेशन और। अब मोटिवेशन से क्या क्या होता है? मोटिवेशन से लोग आतंकवादी बना देते हैं, बना देते हैं ना। आदमी को मरने के लिए तैयार कर देते हैं, खुद की पूरी जिंदगी को खत्म करने के लिए भी जो चीज तैयार कर देती है वो मोटिवेशन है। और प्रमोशन से क्या क्या होता है बताऊं? 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 कमला पसंद बिक जाती है, अच्छी चीजें नहीं बिकती। प्रमोशन करने से बुरी चीजें बिक जाती हैं। एक से एक ब्रांडेड ब्लैक डॉग बिक जाती है, काला कुत्ता खूब बिकती है। नहीं बिकती क्या? प्रमोशन से बिकती है नहीं। दुनिया की जितनी बेकार चीजें हैं वो एडवर्टाइजमेंट से और प्रमोशन से खूब बिक जाती हैं। लिमिट से भी पार उनके टर्नओवर जाते हैं। ताकत किस चीज में? जब एक बेकार चीज का प्रमोशन करने से वो चीज बिक सकती है। प्रमोशन करने से बहुत सारी जगहों पे आप देखो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों को जहर खाने के लिए, मतलब जहर का मतलब बड़ी गंदी चीजें, नशीली चीजें खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनको प्रमोशन कर रहे हैं, और वो चीजें बिक रही हैं। और देश के बड़े बड़े क्रिकेटर आज लोगों को जुआ खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप तो सच्चे देशभक्त हो जो लोगों को करोड़पति बनने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। आपसे बड़ा कोई सच्चा देशभक्त नहीं है। कि पहली बात तो आप लोगों को आयुर्वेद बेच रहे हो,
जो सबसे ज़्यादा शुद्ध है, बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा शुद्ध आयुर्वेद है, और साथ में आप उनको करोड़पति बनने का रास्ता भी दे रहे हो। टीम टुगेदर अचीव ए मोर, एक साथ मिलकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। प्रमोशन किस किस का करें, कैसे करें? कंपनी का प्रमोशन जब बोलेंगे तभी तो पता चलेगा कि कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी का प्लान कितना अच्छा है। टीम का प्रमोशन मतलब हमारी टीम में किसी ने पहला लेवल किया तो हमें उसका स्टेटस लगाने में भी शर्म आती है। कहीं ग्रुप मीटिंग करते हैं तो अपनी टीम के व्यक्ति को उठा करके 2 माला फूल माला उसके गले में डालने में हमें शर्म आती है, जो प्रमोशन का हिस्सा है। कहीं भी मीटिंग कर रहे हैं, 4 लोगों की ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति का जिस वीक में जो लेवल निकला उसको खड़ा करो, उसके गले में फूल माला डालो, प्रमोशन करो उसका। बिजनेस का प्रमोशन करो, अपलाइन का प्रमोशन करो कि मेरा अपलाइन बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बढ़िया हो उसी का करना। कभी अपलाइन भी फिर सफाया करे। कई लोग ऐसे भी अपलाइन होते हैं, टीम में से पैसे इकट्ठा किया निकल लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोले साहब आपने तो बोला था कि अपलाइन का प्रमोशन करना है। प्रोडक्ट का प्रमोशन, क्वालिटी और रिजल्ट जितने हमें टीम में मिल रहे हैं इनकी वीडियो बनाएं, हम इनके प्रमोशन करें। वेन्यू का प्रमोशन करो, ट्रेनिंग का प्रमोशन करो, इनविटेशन का प्रमोशन करो, और 100% आपको विश्वास है इस बात का भी बोल बोल के प्रमोशन करो। टीम में कुछ लोग नेगेटिव अगर होते हैं तो उनको बोल बोल के बताओ कि भाई तुझे नेगेटिव होना है हो जा, मुझे तो 100% विश्वास है, मैं तो यहीं से डायमंड बनूंगा। ये भी प्रमोशन का पार्ट है। वाई क्या है? क्या है भाई? क्या है? समझ में नहीं आएगा, मुझे ही बताना पड़ेगा। वाई इज ए एम मल्टीप्लाई वी। एम का मतलब मिशन और वी का मतलब विजन। तो मिशन बनाने से और विजन बनाने से जो मल्टीप्लाई होने के बाद परिणाम निकलता है उसको वाई कहते हैं। वाई मीन्स हमारा ड्रीम, मंजिल। वाई का मतलब हम बिजनेस को क्यों करें, तो क्यों का मतलब मंजिल से ही तो हुआ। और मंजिल हमें कब मिलती है? जब हम अपने विजन और मिशन पे काम करते हैं और उसको एक जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें उससे, क्योंकि विजन वो आपकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता। विजन का मतलब क्या है भाई? मेरा विजन क्लियर है का मतलब मेरा रास्ता क्लियर है, यही तो हुआ। यस और नो? मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता विजन या वाहन है, और मिशन है आपका पावरफुल ड्रीम, सपना, गोल, टारगेट, प्रॉमिस, वादा, जो कुछ भी आप कहें, बहुत सारे नाम है इसके। बात समझ में आई? मिशन को पावरफुल बनाने वाला ग्राफ क्या है? लेट्स, आपने 25 ईयर की एज में बिजनेस सर्विस करना शुरू किया। एक जिंदगी की बड़ी प्रणाली आपको अभी समझ में आएगी कि आपने 25 साल की उम्र में सर्विस करना शुरू किया। एक आदमी की सैलरी कितनी हो सकती है महीने की? 30,000 मान लीजिए, अप्रोक्स 30,000। तब आपकी ईयरली बचत कितनी हो सकती है? 1 लाख सेविंग हो सकती है। सही है? तो आप कितने साल तक नौकरी करेंगे? 60 साल तक। तब आप 40 साल नौकरी करेंगे और आपकी कितनी, पूरे 40 साल की बचत कितनी होगी? अरे इतने मैथ में कमजोर हो। 1 लाख साल का बचता है तो 40 साल का हो गया, ऐसा हो रहा? तो 40 लाख रुपए की आपकी पूरी साल की कमाई। मान लीजिए 65 से 70 साल की उम्र में जब आप पहुंचेंगे और आपके पास 40 लाख रुपए होगा तो उस पैसे का मजा ले पाएंगे क्या? 70 साल का डोकरा है वो, सही है कि नहीं? तो उसका आनंद ले पाएंगे क्या पैसे का? नहीं ले पाएंगे। अब चलते हैं बिजनेस की दुनिया में। मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप हैं और 25 साल का मलूक सा सुंदर सा लड़का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना शुरू करता है। विजन समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहता हूं मैं? और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में केवल एक व्यक्ति से एक दिन में मीटिंग करता है, तो 30 दिन में कितने प्लान करेगा? कितने प्लान करेगा? 30 प्लान करेगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 6। इस पे लिखा हुआ कितना है? 12 लाख, 60 लाख, 72 लाख। यानी कि शायद इसमें से एक पेज बीच का गायब है। कुछ इस पे ऐसी कैलकुलेशन थी कि 4 साल में वो डायमंड बन जाएगा। और नॉर्मली आप जानते भी हो कि 4 साल तक अगर आदमी सही से काम करे डायमंड बन सकता है ना। तो महीने का कितना आएगा उसके पास?
12 लाख। 12 लाख मैंने यहाँ क्यों लिखा है, बल्कि ज़्यादा ही आएगा। 8 लाख की कैपिंग है और डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप की इनकम मिला जुला करके 12 लाख रुपए कम से कम कमाएगा, वो भी विदाउट बोनस। कमाएगा कि नहीं कमाएगा? अब इसके बाद में साल का कितना हो गया? 60 लाख। नहीं, आप समझ में आपके भी नहीं आएगी ये बात। इसमें कुछ क्या 6 महीने का 72 लाख ही ऐसे लिखा हुआ है कि जो डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप की जो इनकम है ना वो 32 लाख रुपए महीना है, और 8 लाख की खुद की कैपिंग होती है, 40 लाख का 1.5 गुना का बोनस होता है। उसके हिसाब से ये फिगर बनी हुई है। साल भर का कम से कम आराम से 8 करोड़ रुपए तक आदमी कमा सकता है। और आपने बिजनेस को शुरू किया 25 साल की उम्र में, तो 25 साल से देखो ये पेज आगे पीछे हो रखा है थोड़ा। अब 13 महीने में करोड़पति बन जाते हैं, जबकि 13 महीने की बात नहीं कर रहे। आपने सर्विस करी 40 साल तक और आपके पास कितनी इनकम आई? 40 साल में कितनी इनकम आई थी? अरे सर्विस करते हुए कितनी इनकम आई थी? और आपने यहाँ पे केवल 4 से 5 साल काम किया और आपके पास इनकम कितनी आ रही है? मैं तो 40 ही साल की इनकम जोड़ी है 8 करोड़ के हिसाब से। कितनी हो गई? मतलब आप अरबपति बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं आप अरबपति बन सकते हैं। और उसके बाद भी ये 3 पीढ़ी तक आपको पैसा, क्योंकि आपके बाद आपके बेटे को मिलेगा। और इस काम को करने का फैसला केवल आप ले सकते हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आपने सिस्टम को देखा है, जाना है, सिस्टम की बातों को सुना है, और आप ही इस काम को कर सकते हैं। और आप क्या बन सकते हैं? आप क्या बन सकते हैं? आप क्या बन सकते हैं? आप डायमंड बन सकते हैं। केवल आप डायमंड बन सकते हैं। जरूरत है केवल पूरी ताकत लगाने की। क्या करने की? पूरी ताकत लगाने की। क्या लिखा हुआ है? फुल फोर्स। क्या लिखा हुआ है? आपको पूरी ताकत लगाने की जरूरत है, और आप इस ताकत को लगा करके आप इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं? आप डायमंड बन सकते हैं, और आप अपनी टीम में डायमंड बना भी सकते हैं। डायमंड की फैक्ट्री बनाएंगे सर। डायमंड की फैक्ट्री वाकई छोटी सी बातों का विजन था। मैंने बहुत लंबा समय आप लोगों का लिया है। इतनी बात तो पहले ही दिन बता देता कि आप डायमंड बन सकते हैं, फिर इतना ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी क्या? नो नहीं भाई, थी ज़रूरत थी। ज़रूरत थी, क्योंकि इस ट्रेनिंग में केवल 80 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 80 लोग बैठे हैं। और हम अब की बार जब ट्रेनिंग करें तो कम से कम 4 गुना तो हो ही जाए। हम ऐसा वचन देते हैं, लेते हैं। दे रहे हो आप मुझे वचन कि अब के बार एक व्यक्ति अपने साथ कम से कम 4 लोगों को लेके आएगा। कितने लोगों को? 4 लोगों को। लेकिन अपने साथ में लोगों को साथ कैसे रखेगा? स्टैंड कैसे रखेगा? रूम में वो रखे हुए, टिकट ले आओ जरा। अपने साथ लोगों को स्टैंड कैसे रखेगा? कैसे रखेगा स्टैंड? खड़ा कैसे रखेगा लोगों को? सिस्टम से टच करा के। किससे टच करा के? सिस्टम से टच करा के। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत बढ़िया है, प्लान बहुत अच्छा है, अपलाइन बहुत अच्छा है, उसके बाद भी लोगों को अपने साथ खड़ा रखने की जिम्मेदारी हमारी है। किसकी है? खुद की है। किसकी है? खुद की जिम्मेदारी। अगर हम लोगों को साथ में खड़ा नहीं रखेंगे तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो सकता। लोगों को खड़ा रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ सिस्टम की एक्टिविटी का सहारा लेना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? सहारा लेने के लिए तैयार हैं आप लोग? साथ देने के लिए भी तैयार हैं आप लोग? आप पूरी जंग जीत जाएंगे? आप डायमंड बन जाएंगे? मुझे खुशी होगी, बस आप डायमंड बन जाओ। बाकी कुछ करो या मत करो, बस डायमंड बन जाओ, मुझे खुशी होगी। आप डायमंड बन जाएंगे तो मुझे खुशी होगी ना? क्यों? दुनिया में सबसे पहली खुशी माँ चाहती है। किसी भी इंसान में
कोई सफलता मिलती है, किसी इंसान को कोई सफलता मिलती है तो सबसे पहले उसकी माँ खुश होती है, चाहे उससे कितनी भी नाराज़ रहती हो फिर भी खुश होती है। दूसरी खुशी पत्नी को होती है ना। और तीसरी खुशी अगर पूरी दुनिया में कोई चाहता है तो केवल अपलाइन चाहता है, बाकी कोई नहीं। और अपलाइन चाहता है कि आपकी खुशी बरकरार रहे, अपलाइन चाहता है कि आपकी खुशी बरकरार रहे। 9 जून को आपकी खुशी को बरकरार रखने के लिए मुरादाबाद ऑडिटोरियम में कितने लोगों ने शशिश कुमार तिवारी का नाम सुना है, जो मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, जिनके इस समय पे 17 से 18 लाख सब्सक्राइबर हैं और जो जगह जगह ट्रेनिंग देते हैं। सुना है आप लोगों ने? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी कंपनी के बैनर के तले आकर के ट्रेनिंग करके जाएं? चाहते हैं कि आपकी कंपनी में भी आके वो ट्रेनिंग करके जाएं? आप लोग चाहते हैं? तो बिल्कुल खुश होने की जरूरत है। 9 जून को मुरादाबाद ऑडिटोरियम में आपको शशिश कुमार तिवारी के साथ हम 3 से 4 घंटे का लाइव सेशन देने जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। एक बात बताऊं, कुछ वीआईपी लोग भी हैं जो ताली कैसे बजाते हैं पड़ोसी को भी ना पता चल जाए, और हंसते कैसे हैं, बस इतना ही हंसेंगे, दांत किसी को ना दिख जाए कि इन्होंने सुबह ब्रश किया था कि नहीं किया था। ऐसे ही होता है ना। जब हंसना ही है तो खुल के हंस सकते हैं, और ताली बजानी है तो खुल के बजा सकते हैं। और जब बात हमारी कंपनी लेवल की हो तो झंडा गाड़ देंगे पूरे भारत में।